अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर वाफ़ियत से रखे। आज की वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। यानी कि आज मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप केक बनाना, 3 टायर केक बनाना, 2 टायर केक बनाना, 4 टायर केक बनाना कैसे बनता है। बहुत सारे मैसेजेस थे, कई दिनों से सोच रहा था कि इस वीडियो को आप लोगों के साथ किस दिन बनाऊंगा, कैसे शेयर करूंगा, कैसे होगा। इंशाल्लाह ताला आज ये वीडियो बनेगी बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्पफुल। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा। स्टेयर केक हम कैसे बनाते हैं, इसका स्पंज का क्या साइज़ होता है, छोटा स्पंज होता है, बड़ा होता है, किस तरीके से। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। स्पंज ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैं पहले बना के रख चुका हूँ। यानी कि इसका लिंक इंशाल्लाह हम वीडियो में शेयर कर देंगे। और इसका लिंक जो होगा, यानी कि आप अगर यूट्यूब पर देख सकते हैं हमारी वीडियोस, तो हमारे है हाउ टू मेक मोइस्ट केक, और लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मोल्ड क्या होता है, जब भी हम कोई ऐसा केक बनाते हैं तो सबसे पहले जो नीचे का स्टेप होता है वो बड़ा, ठीक है जी, वो बड़ा स्पंज होता है। उसके बाद छोटा होता है, फिर उसके ऊपर सबसे छोटा होता है। अगर 4 स्टेप बनाने तो और उससे छोटा होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोगों के मैसेज, सर कि हम 4 पाउंड का स्टेप केक बना रहे हैं, 4 पाउंड का स्टेप केक कैसे बना सकते हैं आप लोग, पॉसिबल नहीं है। तो आज इसको क्लियर करेंगे कि क्या कौन सा स्पंज बेस में लगेगा, टॉपिंग पर क्या होगा, उससे टॉप पर क्या होगा, तो इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो है नीचे मेरे पास तकरीबन ये मोल्ड का साइज़ है 11 इंच का, ठीक है जी, ये 11 इंच का है। और ये जो दूसरा है ये है हमारे पास 8 इंच का, और ये जो तीसरा है ये हमारे पास है तकरीबन 5 इंच का। तो अब क्या होगा, ये स्टेप आप देखें, ये स्टेप मैंने बना के रखें। इस स्टेप से आपने केक बनाना है, यानी कि बीच में इतना गैप हो कि आप इजी इसके स्टेप हमें वाजे हों, हम इसको देख सकेंगे, स्टेप बने। कोई भी डेकोरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं, यानी कि फ्लावर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी लेयरिंग करते हैं। फज मेरे पास मौजूद है, बटर क्रीम ऑलरेडी मैं बना के रख चुका हूँ। बटर क्रीम हमारे पेज पर भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पर इसका लिंक है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी लेयरिंग करते हैं, फिर इसको बटर क्रीम से फ्रॉस्टिंग करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले इसको बहुत सारे मैसेज के ये भी सवाल थे कि सर जब हम फॉन्डेंट केक बनाते हैं तो उसको मॉइस्ट किया जाता है। बिल्कुल किया जाएगा। आप इसको शुगर सिरप से, या जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यानी कि ये शुगर सिरप है, आप इसको मिल्क से, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बीच में लेयरिंग, जो कस्टमर आपसे मांगता है, जो चीज़ आपसे वो मांग रहे हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, वो आप अपने हिसाब से बना के देंगे। मैं इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर बना रहा हूँ, यानी कि मैंने गनाश को बनाया थिक रेसिपी के साथ। गनाश की क्वांटिटी यानी कि चॉकलेट की क्वांटिटी ज़्यादा है और क्रीम की क्वांटिटी कम रखी है मैंने। अच्छा, तीनों स्टेप को हम क्या करेंगे कि अलग अलग गत्ते के ऊपर लेयर लगा के, यानी कि उसको कवर करके, फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रीजर के अंदर। ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसको भी सोक करेंगे ऐसे ही सेम। अच्छा जी, सेकंड स्टेप भी हम ऐसे ही लेयरिंग करेंगे, यानी कि जो इसके टॉप का होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों को अलग अलग गत्ते पे बना के उसको कवर करके फ्रिज में रखना है, ठीक है, फ्रिज में या फ्रीज़र में। और कोशिश किया करें जब भी आप ऑर्डर वर्क करेंगे तो 1 दिन पहले उसको ऑर्डर लें, ताकि ये अच्छे तरीके से केक आपका ठंडा हो जाए, फॉन्डेंट का हो या क्रीम का हो। तो आप इसको 1 दिन पहले ही ऑर्डर पे बना के, यानी कि इसकी लेयरिंग लगा के फ्रिज में रखेंगे। सेकेंड डे आप इसको रेडी रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका टॉप वाला हिस्सा है ये, और इसके भी अंदर यही सेम लेयरिंग करेंगे। एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, अक्सर मैसेज होते हैं कि सर इसको हम क्रीम से कवर कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं क्रीम से कवर भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको क्रीम से कवर करेंगे, जब आप इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे तो फॉन्डेंट वज़नी होता है, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। कोशिश किया करें कि टॉपिंग जो इसकी होती है बटर क्रीम से, अगर बटर क्रीम नहीं है तो ये जो मैंने थिक चॉकलेट बनाई है, इस थिक चॉकलेट से भी आप इसको कवर करके फ्रिज में या फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये देखिए, अब इसके ऊपर करेंगे हम कवर बटर क्रीम के साथ। बटर क्रीम से कवर करने के बाद हम इसको करेंगे ठंडा, फिर करेंगे इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई, ठीक है। ये मैं आपको फॉन्डेंट का तरीका बता रहा हूँ। आप अगर क्रीम वर्क भी करना चाहेंगे तो भी सेम ऐसे ही होगा। आपने इसकी लेयरिंग लगा के
फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर पहले इसको रखना है आपने, उसके बाद फिर इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई होगा जब बहुत अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाएगा। चल इसको कर लेते हैं ठंडा, दूसरे को रेडी कर लेते हैं जब तक। चलो जी दूसरा स्टेप भी रेडी है, इसको भी ठंडा करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम करेंगे डबल कोट 2 दफ़ा, यानी कि एक दफ़ा ठंडा करेंगे फिर थोड़ी सी बटर क्रीम इसके ऊपर और अप्लाई होगी। इसको भी ठंडा कर लेते हैं। चलो जी इसको कर लेते हैं ठंडा, और फिर ठंडा करने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा कोटिंग करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे। अच्छा जी अब इसको दोबारा कोटिंग करेंगे बिल्कुल स्मूथली। हम इसको डबल कोट इसलिए करते हैं ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। पहले ये ठंडा हो गया, अब इसको दोबारा हल्की सी बिल्कुल आपने दोबारा क्रीम लगानी है इसके ऊपर। जब आप फॉन्डेंट केक बनाते हैं तो इसका जो सही तरीका है वो यही है कि इसको 2 बार हम बटर क्रीम लगा के बिल्कुल सीधा करके इसको फ्रिज में रखते हैं। चले जी इसको भी करते हैं ठंडा, और तीनों केकों को हम रेडी करते हैं। फिर इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे और दिखाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर स्टेप किस तरीके से रखे जाते हैं। जी जनाब केक हो गया हमारा ठंडा। ये देखें इसको चेक करें, ऐसा हो जाता है जब हम फॉन्डेंट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब हम इसके ऊपर करेंगे वाइट फॉन्डेंट या रेड फॉन्डेंट, दोनों में से कोई एक फॉन्डेंट अप्लाई करते हैं। फॉन्डेंट निकाल लेते हैं पहले, और आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं फॉन्डेंट के लिए, यानी कि बेलन होना चाहिए आपके पास ये शीट होनी चाहिए। पॉ का फॉन्डेंट यूज़ करेंगे। अच्छा जी फॉन्डेंट को अच्छे तरीके से आपने बेल देना है, और ग्लव्स पहन के ये काम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ग्लव्स उतार दिए हैं। एक पोर्शन हम वाइट बनाएंगे और 2 पोर्शन हम बनाएंगे रेड के, ठीक है जी। अच्छे तरीके से आपने बेल देना है फॉन्डेंट को। जब हम ये शीट यूज़ करते हैं तो हमें कॉर्नफ्लोर की यूज़ यानी कि इसके शीट के लिए कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ जब हम टेबल पे फॉन्डेंट को बेलेंगे तो हमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ करना पड़ेगा। चले केक आप फॉन्डेंट को उठा के केक के ऊपर अप्लाई कर दें।
अच्छा जी, दूसरे पोर्शन के लिए अब हम क्या करेंगे कि रेड फॉन्डेंट को बेल देंगे सेम इसी तरीके से जैसे हमने वाइट को बेला था। इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए अब रेड को हम रेडी करेंगे, यानी कि दो पोर्शन हमारे रेड हैं और एक पोर्शन हमारा वाइट है। जितना फॉन्डेंट आप बारीक करके बेलेंगे ना, इसके ऊपर डालेंगे, तो आपका फॉन्डेंट क्रैक्स नहीं पकड़ेगा, ठीक है, यानी कि क्रैक्स नहीं होगा। और कोशिश क्या करें, बारीक बेला करें, एक तो आपकी कॉस्ट भी बचेगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नीट वर्क होगा। अच्छा जी, टाइलोस हम कब यूज़ करते हैं फॉन्डेंट के अंदर, जब हमें कोई करैक्टर वगैरह, ठीक है, जैसे कि हमें कोई अर्जेंट ऑर्डर मिल गया और हमें एक करैक्टर बनाना है और हम चाहते हैं कि फ़ौरन से बना के उसके ऊपर रखना है, तब हम टाइलोस पाउडर यूज़ करते हैं ताकि उसको फ़ौरन से हार्ड कर दे, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं टाइलोस पाउडर। अदरवाइज़ अगर एक दिन के बाद का केक है तो हमें नीड नहीं होती, आप कोई भी करैक्टर बना के रख दें तो वो सूख जाएगा। चले जी, ये हमारा रेडी हो गया फॉन्डेंट, इसको बेल दिया है, ये केक मौजूद है मेरे पास, ठीक है जी। ऐसे सेम इसी तरीके से आपने उठाना है फॉन्डेंट को और ऐसे इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। और हाथ की मदद से जैसे पहले फॉन्डेंट को सेट किया था, आपको तरीकाकार समझा देता हूँ अगेन। ये देखिए, आपने क्या करना है, एक साइड से हाथ को पकड़ के ऐसे फॉन्डेंट को ऐसे आपने इसको प्रेस करना है। केक आपका ठंडा होगा तो फॉन्डेंट सही से अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। केक ठंडा नहीं होगा तो आप फॉन्डेंट को सही से अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखें, हो गया। अब स्मूथर की मदद से हमने इसको सेट करना है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। दो केक हमारे रेडी है। अब हम तीसरा केक रेडी करेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर लगा देंगे स्टिक्स। स्टिक्स क्यों लगाते हैं? ताकि जो ऊपर वाला केक होगा उसका वज़न इस केक को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसके अंदर लगाई जाती है स्टिक्स। और अगर आपको ये केक यानी कि कहीं करीब डिलीवर करना है तो नीड नहीं होती स्टिक लगाने की, आप डायरेक्ट ऐसे ही बना के एक दूसरे के ऊपर स्टेप्स रख के दे सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको उठा के हमने क्या करना होता है, जब इसको उठा के इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि अब इसके नीचे हमने रख दिया सपोर्ट, तो अब हमें टेंशन नहीं है। ये देखें, अच्छा जी, ऐसे उठा के हम दूसरा केक भी इसके ऊपर रख देंगे।
अच्छा जी, इसमें मैंने जो टूल यूज़ किए हैं वो आपको बेक हाउस से मिल सकते हैं। आप बेक हाउस से ईजिली परचेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bakehouse.pk। हमारा केक तकरीबन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसके ऊपर मैंने कुछ रोस्ट बना के रखे हुए हैं, वो इसकी डेकोरेशन करते हैं और इसको करते हैं हम बिल्कुल फाइनल। अच्छा जी, केक हम उठा के इसके ऊपर रख देते हैं और अब हम इसको करते हैं फाइनल। अच्छा जी, इसको पानी की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर फ्लावर रखेंगे ताकि वो चिपक जाएंगे फ़ौरन, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से फिर इसकी लीफ बनाएंगे। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन इसकी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक से एक स्टेप जो इसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है वो गाइड कर दिया जाए। अच्छा जी, ये फ्लावर की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इजीली ये भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तकरीबन केक हमारा कंप्लीट है। अब लीफ बनाते हैं और इसको करते हैं बिल्कुल फाइनल। ग्रीन फॉन्डेंट मेरे पास मौजूद है। अच्छा जी, ये देखें फॉन्डेंट आपने बेलना है तो फिर क्या करना है कि आपने नाइफ़ की मदद से इसको इस तरीके से लीफ का शेप देना है। अगर आपके पास प्लेंजर है तो आप प्लेंजर से ईजी बना लें। ये देखें अब आपने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से आपने कोई भी टूल आपको चाहिए आप बेक हाउस से ले सकते हैं। इस केक में जो टूल यूज़ हुए हैं ये देखें जी, ठीक है। इस तरीके से उठाना है आपने और आपने रखना है इस तरफ ऐसे करके। जी बस यकीनन आपने इस वीडियो से खूब फायदा उठाया होगा। छोटे छोटे टिप्स जो मैंने आपको समझाया, अब आप लोगों को इंशाल्लाह ऑर्डर वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी चीजें इसमें यूज हुई सब चीजों का लिंक इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल आप लोग मुझसे करेंगे इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में आप लोगों को जवाब दूंगा। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे ताकि आने वाले वीडियो से आप लोग फायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।